जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए ऐसे ही इस चैनल पर बने रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। क्योंकि संगत जी, सत्संग सुनते सुनते हमें गुरु जी की बहुत ब्लेसिंग्स मिलती हैं। गुरु जी हमें बहुत ब्लेस करते हैं। संगत जी, इसीलिए हमेशा हमें सत्संग को पूरा सुनना चाहिए। जितना हम सुन सकते हैं उतना बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। क्योंकि संगत जी, हो ना हो, अगर वो सत्संग या कोई भी मैसेज आपके सामने फ्लैश हुआ है ना गुरु जी का, तो उसमें भी कोई ना कोई राज जरूर होगा आपके लिए, जो कि वो आपके सामने आया है। क्योंकि गुरुजी चाहते हैं कि आप वो चीज़ सुनो। क्योंकि संगत जी, हो ना हो, उसमें आपके लिए ज़रूर कोई ना कोई इशारा, कोई ना कोई बात गुरुजी ने बताई होगी, उसमें होगी। इसीलिए संगत जी, वो मैसेज आपके सामने आया है या सत्संग आपके सामने आया है। और गुरुजी कहते हैं संगत जी, सत्संग सुनने वाले का भी भला और सत्संग सुनाने वाले का भी भला। क्योंकि संगत जी देखिए, जो सत्संग सुनाता है उनके सत्संग से सामने वाली संगत को बहुत से इशारे, बहुत से जवाब मिलते हैं। और जो संगत जी सत्संग सुनता है उनको भी बहुत से जवाब मिलते हैं और वो उनको आगे बताने की भी सेवा मिलती है। संगत जी, कि हो सकता है आपने सत्संग सुना, आपको लगा हो कि ये सत्संग शायद इनके लिए भी हो सकता है, तो हम उनको भी बताते हैं। वैसा भी चलो ठीक है, आपने वैसा भी नहीं शेयर नहीं किया, तो आप किसी को बताते हैं कि मैंने ऐसा सत्संग सुना था, है ना। तो संगत जी, वो ब्लेसिंग्स ही हैं जो हम गुरुजी की स्प्रेड कर रहे हैं। गुरुजी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आप सुनते हैं और उसके बाद आप सुनाते हैं। संगत जी, आप दोनों ही काम करते हैं। इसीलिए कहते हैं ना, सत्संग सुनने वाले का भी भला और सुनाने वाले का भी भला। संगत जी, हमेशा सत्संग को पूरा सुनना चाहिए। और गुरुजी कहते हैं जब सत्संग शेयर करते हैं तो शुरू से शुरू करो। इसलिए हमेशा जब सत्संग शुरू करते हैं, सुनाते हैं, तो शुरू से सुनाना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी, लेकिन उससे पहले गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सत्संग को सुनाऊंगी। आंटी जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। इससे पहले भी मैंने अपना सत्संग शेयर किया है, मैं अपना सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। संगत जी, सत्संग को शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सत्संग लिखते वक्त मुझसे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आज क्या क्या लिखूंगी। गुरु जी मुझसे क्या क्या लिखवाएंगे मैं नहीं जानती। गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि अपना एक बड़ा सत्संग शेयर कर, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या सत्संग शेयर करूं। और कई दिनों से मैं घर के कामकाज में बहुत ज़्यादा बिजी थी, तो सत्संग को शेयर नहीं कर पा रही थी। तो कल ही गुरुजी का मैसेज आया कि काम नू आजकल ते ना टालिया कर। तो मैं चाहती हूँ तो तुम चाहती तो थी कि कल ही अपना सत्संग शेयर करूँ, लेकिन कल भी नहीं कर पाई, इसलिए आज अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। शायद यही गुरुजी की आज्ञा है संगत जी, क्योंकि बिना उनकी आज्ञा के तो हम चाहे कितनी भी प्लानिंग्स कर लें, कुछ मर्जी कर लें, नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ करने का सोच भी नहीं सकते। और अगर कुछ सोचेंगे भी तो वो काम हो नहीं सकता। तो चलिए संगत जी, मैं अपना सत्संग जो है वो शुरू करती हूँ। संगत जी, मैंने पिछले सत्संग में बताया था
कि मैं पहली बार अपनी जेठानी के साथ गुरुजी के मंदिर गई थी और मुझे लगता है कि तभी मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ। मैंने पहली बार गुरुजी का सत्संग भी संगत जी अपनी जेठानी के घर पर ही अटेंड किया था। तब तक मुझे कुछ भी नहीं पता था कि गुरुजी का सत्संग किस तरह से होता है। संगत जी, जब मैं बड़ा सत्संग अटेंड कर रही थी तो गुरुजी का, और मुझे गुरुजी का भजन जो चल रहे थे, मुझे बहुत रोना आ रहा था कि जिस तरह से गुरुजी के संगत जी भजन चल रहे थे, मैं बहुत रो रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी। हालांकि वहाँ बहुत सारी संगत आई हुई थी, जो हमारे ससुराल वाले, मेरी जेठानी के मायके से भी बहुत से रिश्तेदार जो थे ना संगत जी, वो आए हुए थे। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं सबके सामने इस तरह से रोती जा रही हूँ। लेकिन उस समय मैं अपने आप पर बिल्कुल भी संगत जी काबू ही नहीं कर पा रही थी, कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी अपने आप को, और मुझे बहुत रोना आ रहा था, बहुत ज़्यादा। एक्चुअली संगत जी, मेरी फैमिली काफ़ी समय से फाइनेंशली बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है। कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो उसको फेस कर रही है। हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशन है ना संगत जी, वो कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। संगत जी, मैं जानती हूँ कि गुरुजी हमेशा कहते हैं कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों से हमेशा दूर रहना चाहिए, उन चीज़ों को नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि जो मटेरियलिस्टिक नहीं होना चाहिए। लेकिन संगत जी, आप एक ही प्रॉब्लम कई सालों से फेस कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी हिम्मत भी टूटने ही लगती है। जब हम अपनी ज़िंदगी से छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए भी संगत जी कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो मन परेशान हो ही जाता है। और ख़ासकर तब जब हम अपने साथ साथ और भी प्रॉब्लम्स आपके बच्चों को भी फेस करनी पड़ रही हो, तो संगत जी ये जो सेक्रीफाइस है ना, वो नहीं हम कर सकते। जहाँ तक हम सेक्रीफाइस कर सकते थे हम कर पाते हैं, लेकिन और ज़्यादा नहीं हो पा रहा था कि हम अपने बच्चों के लिए जो करना चाहते हैं वो भी नहीं कर पा रहे हों। तो संगत जी, वहाँ गुरुजी के जो भजन चल रहे थे ना, वो कहीं ना कहीं मेरे दिल को बहुत ज़्यादा छू रहे थे, जिसकी वजह से मैं अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। उस वक्त तक मुझे गुरुजी से जुड़े हुए बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ था संगत जी, और मुझे नहीं पता था कि गुरुजी के साथ कनेक्शन कैसे जोड़ते हैं। संगत जी, वहाँ गुरुजी का एक भजन चल रहा था कि कर किरपा मेरा दे साइयाँ, कर किरपा मेरा दे साइयाँ, कट दुखां दियां जंजीरां नूं, मैनू पता बदल तो सकदा है मेरे हत्थां दियां लकीरां नूं। संगत जी, ये भजन सुनकर तो मेरा मन इतना भर आया कि गुरुजी, अगर आप सबके दुख काट सकते हो तो मेरे क्यों नहीं काट सकते। मैं भी थक चुकी हूँ ऐसे घिसट घिसट के चलते हुए। अब कब अपनी परेशानियों से बाहर आएंगे हमें समझ में नहीं आ रहा था। संगत जी, ये कभी नहीं कहा कि हमारे पास लाखों करोड़ों हों, लेकिन जितना जीवन जीने के लिए चाहिए उतना तो होना ही चाहिए। जीवन में शांति हो, इतना तो सबको ही चाहिए। मैं ये भी नहीं कहती कि ज़िंदगी में पैसा ही सब कुछ है या पैसा ही सब खुशियों की चाबी है, लेकिन संगत जी, जब पैसे की तंगी होती है ना, तो ना चाह के भी, चाहे ना चाहे, वो आपको लाइफ की बाकी चीज़ों को भी इफ़ेक्ट करती ही है। तो संगत जी, बस गुरुजी को देखते हुए बार बार यही सोचकर रोना आ रहा था कि पता नहीं हमारी परेशानियां कब कम होंगी, कब ख़त्म होंगी, या होंगी भी या नहीं होंगी। खैर संगत जी, वहाँ सत्संग अटेंड करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने लंगर प्रसाद किया। वहाँ मेरी जेठानी की सिस्टर ने मुझे बोला कि भाभी, आपको सत्संग में ना बहुत रोना आ रहा था ना, इसका मतलब है कि गुरुजी आपको अपने साथ कनेक्ट कर रहे हैं, गुरुजी ने आपको अपने साथ कनेक्ट कर लिया है। उन्होंने कहा तो सही, लेकिन उस वक्त शायद इस बात को संगत जी मायने में इतने अच्छे से मैं समझ नहीं पाई थी। इसके बाद संगत जी, मेरा अपने घर में भी सत्संग कराने का बहुत मन हो रहा था, लेकिन संगत जी मेरा घर ना बहुत छोटा है, तो मुझे लगता था कि अपने घर में सत्संग कैसे कराऊंगी, कहाँ दरबार लगाऊंगी, कहाँ सब बैठेंगे। संगत जी, मेरे घर पहली बार सत्संग हुआ था 11 मई 2022 को हुआ था। उस टाइम पे गर्मियों के दिन भी थे, और संगत जी एसी भी मेरे घर में एक ही है, और जो कि सिर्फ बेडरूम में ही लगा हुआ है।
तो मुझे ये था कि करना भी बेडरूम में ही पड़ेगा, लेकिन मैं सबको कहाँ बिठाऊंगी। इसलिए संगत जी मैंने सिर्फ अपने ससुराल से अपनी सासू माँ को और जेठानी को, ननंद को और सिर्फ अपनी एक नेबर है उनको इनवाइट किया, ताकि हम 5-6 लोग आराम से इस कमरे में बैठकर सत्संग कर सकें। संगत जी मुझे इस घर में आए हुए 11 साल हो गए हैं। सन 2012 में हम यहाँ पर आए थे, लेकिन इतने सालों में ये पहली बार मेरे घर पर गुरुजी का सत्संग हुआ था। इससे पहले संगत जी मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि हमारी गली में नवरात्रों में 2-3 लोग ऐसे हैं जिनके घर हमेशा सत्संग या कीर्तन होते रहते हैं। मैंने 1-2 बार अटेंड भी किए हैं। मुझे लगता था कि काश मैं कभी अपने घर पर भी ऐसे ही कीर्तन करवाती, लेकिन जगह छोटी होने के कारण न संगत जी कभी कीर्तन करवा ही नहीं पाई। अब तो संगत जी मैं कई बार अपने घर पर गुरुजी का सत्संग करा चुकी हूँ। ये भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स ही हैं संगत जी, वरना हम कौन होते हैं उनका सत्संग करने वाले या करवाने वाले। संगत जी मैं तो यही कहूँगी कि गुरुजी ने हमेशा गुरुजी की जो भी है सेवा, मैं उनका सत्संग करा सकूँ, ये सेवा मुझे दे, अपने घर में मैं करवा सकूँ। संगत जी अब घर भी वही है, जगह भी वही है, कैसे गुरुजी यहाँ अपना सत्संग करवा लेते हैं, मैं खुद हैरान हो जाती हूँ। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी मैं गिनती तो नहीं करना चाहती हूँ, गुरुजी मुझे हमेशा अपने सत्संग में सेवा बख्शते हैं, हमेशा सेवा बख्शते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा संगत को गुरुजी बुलाते रहें, ये मेरी अरदास है। संगत जी बहुत ज़्यादा तो नहीं, ये मतलब 25 से 30 लोगों के बीच संगत जी मेरे घर पर गुरुजी का सत्संग अटेंड कर लेती है। ये सिर्फ और सिर्फ संगत जी गुरुजी की मेहर है और कुछ भी नहीं। जहाँ मुझे लगता था कि मैं तो अपने घर में कुछ कर ही नहीं सकती, संगत जी वहाँ गुरुजी ने मुझे अपनी सत्संग की सेवा दी है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना आपका। संगत जी मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था कि मैं गुरुजी से फ़ेब 2022 में जुड़ी थी, लेकिन संगत जी अब मैं सोचती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी से मेरा रिश्ता आज का नहीं बल्कि बहुत पुराना है। संगत जी आज मेरी शादी को 23 साल हो चुके हैं, लेकिन शादी से पहले भी शिवजी को बहुत मानती थी, उनके व्रत करती थी। लेकिन संगत जी शादी के बाद मेरा शिवजी के साथ ना जो साथ था वो टूट गया, जो कि मुझे लगता था कि अभी तक, क्योंकि संगत जी मेरे अंकल साईं बाबा को बहुत मानते हैं, और शादी के बाद हम जब भी मंदिर जाते थे तो साईं बाबा के ही मंदिर जाते थे। तो धीरे धीरे मेरा झुकाव भी संगत जी साईं बाबा की तरफ ही होने लगा था, और मुझे लगा कि शिव से मेरा कनेक्शन कहीं ना कहीं टूट गया है। लेकिन संगत जी तब मेरा साईं बाबा की तरफ मन बहुत ज़्यादा लगने लगा था। साईं बाबा ने भी मेरे जीवन में कई ऐसे चमत्कार किए ना संगत जी, जिनका एक अलग से सत्संग में फिर से करूँगी और ज़रूर करूँगी। उन्होंने भी मुझे बहुत ब्लेस किया है संगत जी। लेकिन संगत जी जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, उनके मंदिर पहली बार गई, वहाँ मैंने शिव जी का स्वरूप देखा। उस वक्त तो नहीं, लेकिन कुछ समय के बाद मुझे ये रियलाइज़ होने लगा कि शायद शिव जी ने मुझे अपने पास ना वापस बुला लिया है। अब संगत जी मुझे ये भी टेंशन होने लगी कि पहले मैं शिव जी को मानती थी और फिर मैंने साईं बाबा को मानना शुरू कर दिया, अब मैं गुरुजी के पास जाने लगी हूँ। तो मतलब ऐसा क्या मैं अपने आप को, अपने बाबा को छोड़कर, जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी बड़ी मुश्किलों से निकाला है, अब किसी और को मानने लगूं? संगत जी कहीं इससे मेरे बाबा, मेरे साईं बाबा मुझसे नाराज़ तो नहीं हो जाएंगे, कहीं नाराज़ तो नहीं हो गए, मतलब यही सब मैं सोचती रहती थी। तो ये सब मेरे मन में बहुत ज़्यादा आता था, पर मैं गुरुजी की तरफ भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। लेकिन जब मैंने गुरुजी के सत्संग सुने तो मुझे पता चला कि संगत जी शिव साईं और गुरुजी सब एक ही हैं। साईं ही शिव है, साईं शिव का ही रूप है, और संगत जी गुरुजी तो साक्षात महाशिव हैं। तो अब तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद साईं बाबा ने ही मेरा हाथ शायद गुरुजी को थमा दिया है। अब मेरे मन में किसी भी तरह की कोई उलझन नहीं है संगत जी। जैसे कि मैंने बताया था कि मैं पहली बार गुरुजी के मंदिर में
कोविड के बाद फेब 22 में गई थी। संगत जी, कहते हैं कि गुरुजी सबसे पहले हमारी शारीरिक बीमारियों को दूर करते हैं। संगत जी, दरअसल कोविड टाइम में मुझे 2 बार कोविड हुआ है। सेकेंड वेव में तो मेरा इन्फेक्शन भी बहुत ज़्यादा था, मुझे स्टेरॉइड्स भी लेने पड़े थे। और इसी तरह संगत जी दिन में संगत जी 13 से 14 टैब्स मतलब टेबलेट्स तक मैं ले रही थी। और सुबह उठते ही दवाइयाँ शुरू हो जाती थी और रात को सोने तक दवाइयाँ चलती थी। खाया कुछ भी नहीं जाता था क्योंकि बिल्कुल भूख ही नहीं लगती थी। पूरे दिन 1 या 2 स्लाइस ब्रेड की लेती थी, वो भी सिर्फ इसलिए कि मेरे को मतलब ऐसा था कि मेडिसिन्स खानी है, नहीं तो वो भी नहीं खाई जाती थी। इसी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा दवाइयाँ लेनी पड़ती थी और बहुत गर्मी हो गई थी मेरे को, और मुझे पाइल्स की प्रॉब्लम हो गई। संगत जी, प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा थी कि मैं पूरी रात सो नहीं पाती थी। दर्द जो था वो बर्दाश्त नहीं होता था। खाना कम कर दिया था कि मुझे प्रॉब्लम ना हो। होम्योपैथी मेडिसिन्स भी स्टार्ट कर दी थी। 5-6 महीने दवाई भी खाई, कभी ठीक लगता था लेकिन कभी कभी दवाई से भी आराम नहीं आता था। लेकिन जब मैं गुरुजी के मंदिर गई और वहाँ पर लंगर प्रसाद किया तो संगत जी उस दिन संगत जी मतलब जब मैं लंगर प्रसाद कर आई ना, आकर मेरा दर्द और ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन उसके बावजूद भी मैं दो दिन बाद फिर से मंदिर में गई। मैंने फिर से लंगर प्रसाद किया और मैंने दर्द ऐसे गायब हुआ ना संगत जी कि मैं आपको बता नहीं सकती, जैसा कुछ था ही नहीं। मतलब इस तरह से वो जो दर्द था ना वो गायब हो गया। संगत जी, शायद गुरुजी ने मेरा कष्ट काटने के लिए मुझे बुलाया था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक होता है ना कि दर्द का, तकलीफ का धीरे धीरे ठीक होना, लेकिन संगत जी मेरा दर्द तो बिल्कुल ही गायब ही हो गया था, मानो मतलब था ही नहीं कभी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और वो दिन और आज का दिन है संगत जी, गुरुजी की इतनी कृपा है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। संगत जी, गुरुजी का लंगर प्रसाद सचमुच में एक औषधि है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसके अलावा संगत जी सत्संग तो मेरे साथ बहुत ही होते हैं। गुरुजी के छोटे, कभी तितली रूप में दर्शन देते हैं गुरुजी, कभी रोटी पर ओम के रूप में दर्शन देते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले संगत जी, कुछ ही दिन पहले की बात है, 26 अक्टूबर की संगत जी, 2 दिन से मेरे अंकल के लेफ्ट बाजू में बहुत पेन हो रहा था। वो मुझसे कह रहे थे कि मुझे ना मसल्स पेन है, लेकिन क्योंकि लेफ़्ट साइड तो मुझे कोई डर लग रहा था, मतलब काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। 2 दिन हो गए, आराम ही नहीं आया। तो नहीं आ रहा था तो मैंने अपने अंकल से बोला कि आप ना ऐसा करो, एक बार अच्छे से ना मतलब एक बार चेक करवा लो, है ना, ECG करवा लो, ताकि मन का जो है वो वहम मिट जाए। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं रात को शॉप से जल्दी आ जाऊंगा और अगर आज भी आराम नहीं आया तो मैं तुम्हें फ़ोन करके बता दूंगा। संगत जी, मैं यहाँ से हॉस्पिटल आ जाऊंगा। उन्होंने मुझे ये बोला कि मैं यहाँ से हॉस्पिटल आ जाऊंगा और तुम सीधा वहाँ से पहुँच जाना। उस दिन संगत जी मैं पूरा दिन बहुत परेशान रही। दिन में मेरे 7-8 बार अपने अंकल को शॉप पर मैंने फ़ोन करके पूछा, तो उन्होंने बोला कि दर्द तो है लेकिन आज दिखा ही लेंगे और मैं शॉप से थोड़ा जल्दी निकल जाऊंगा। संगत जी, मन बहुत ख़राब हो रहा था, बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था और रोना भी बहुत आ रहा था। बार बार संगत जी गुरुजी के स्वरूप के आगे जाकर मैं बोल रही थी कि गुरुजी सब संभाल लेना, सब कुछ संभाल लेना, इनको कुछ होने मत देना, कुछ भी मत होने देना। गुरुजी, मैं आप पर बहुत विश्वास करती हूँ, मेरा विश्वास जो है वो डगमगाने मत देना। संगत जी, मैं गुरुजी से बस यही प्रे करी जा रही थी, मेरी बात की जो है वो लाज रख लेना। मैं हर वक्त यही बोल रही थी। संगत जी, मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी प्लीज़ कुछ इशारा दो ना कि सब कुछ ठीक रहेगा ना, सब कुछ ठीक रहेगा, कोई इशारा तो दो। संगत जी, शाम का टाइम था, शाम को मैं गुरुजी को चाय का भोग लगाती हूँ। जैसे ही मैंने चाय का भोग लगाकर संगत जी चाय को उठाया, उसी समय चाय के ऊपर भी ओम और संगत जी जिस छोटी सी प्लेट से चाय को ढक रखा था उस पर स्टीम से ओम की ब्लेसिंग्स आ गई। देखिए संगत जी,
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये देखकर ना संगत जी मैं बहुत खुश हुई, मन को थोड़ी तसल्ली भी आ गई कि गुरु जी ने ब्लेसिंग्स दे दी हैं, अब तो कुछ भी नहीं सही, कुछ भी नहीं खराब होगा। इसी तरह से संगत जी जब भी मेरे मन में कुछ चल रहा होता है ना, या कोई भी उलझन, कोई भी परेशानी या कोई भी बात, तो मैं बार बार अपना संगत जी फ़ोन चेक करके ना गुरु जी के मैसेज देखती हूँ कि शायद उसमें मेरी बात का कोई जवाब हो, शायद गुरु जी ने मुझे कुछ कहा हो। संगत जी मैंने अपना फ़ोन खोला तो मेरी FB पर मैसेज आया कि तू कह रही सी ना कि मेरी गल रख लो, मेरी लाज रख लो, ले मैं तेरी गल रख लेती। संगत जी मैसेज पढ़ते ही ना मेरी आंखों से आंसू आने लग गए। मतलब मैं इतनी हैरान हुई ना। और संगत जी मैं और मेरे हस्बैंड दोनों हॉस्पिटल पहुंचे। मेरे घर पर जल प्रसाद रखा था। इमरजेंसी में जाने से पहले मैंने अपने अंकल को वो जल प्रसाद दिया था और गुरुजी की कृपा से संगत जी उनके 2-3 टेस्ट जो भी हुए सब वो नॉर्मल आए। हम 2 घंटे के अंदर अपने घर वापस भी आ गए थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसके अलावा संगत जी गुरु जी ने मुझे हॉस्पिटल से आने के बाद पूरे 1 हफ्ते तक तितली के बार बार दर्शन दिए हैं। मैं संगत जी जितनी बार भी घर में खाना बनाती थी, चाहे कुछ भी बनाती थी ना, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, और संगत जी हर बार रोटी पर मेरे को गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती थी। गुरुजी में मतलब जो भी बनाऊँ ना संगत जी उसमें ओम के रूप की ब्लेसिंग्स आ ही जाती थी। एक बार तो मैंने संगत जी ब्रेकफास्ट में या डिनर में, ये तो मुझे याद नहीं है, जितनी भी रोटियां मैंने बनाई थी ना सब पर एक रोटी पर संगत जी गुरुजी की ओम की ब्लेसिंग्स थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी का, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी हम भले ही गुरु को किसी पल याद ना करें, है ना, याद करें या ना करें, लेकिन गुरु जी हमेशा हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाकर रखते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं। इसी तरह से संगत जी एक बार ब्लैक तितली येलो बॉर्डर वाली हमारे घर के अंदर आ गई और उसको देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई कि गुरुजी ने आज तितली के रूप में दर्शन दिए हैं। संगत जी तितली के रूप में गुरुजी मुझे दर्शन देने घर आ गए हैं। लेकिन थोड़ी देर में संगत जी वो तितली हमारी खिड़की की जाली में फंस गई। मैंने बहुत कोशिश की उसे वहाँ से निकालने की, लेकिन वो वहाँ से नहीं निकल रही थी और थोड़ी देर के बाद वो संगत जी वहीं पर ही मर गई। मेरा मन बहुत दुखी हुआ। उस वक्त तो मैं डर भी गई कि ये क्या हो गया। गुरुजी मुझे तितली रूप में दर्शन देने के लिए हमारे घर आए और ये तो यहाँ से निकल ही नहीं पाई। संगत जी मतलब इसको निकाल ही नहीं पाई मैं। मेरे मन में यही सब चल रहा था। मुझे बहुत गिल्ट फील हुआ संगत जी। लेकिन अब मुझे लगता है कि और शायद गुरुजी की यही कोई लीला भी थी और वो हमारा कोई कष्ट अपने ऊपर लेकर हमारा कष्ट काटने के लिए आए थे। नहीं तो संगत जी उस खिड़की से जब इतने भी छोटे नहीं थे, जो जाल थे वो इतने भी छोटे नहीं थे क्योंकि वो तितली उसमें से निकल नहीं पाई, लेकिन वो वहाँ से नहीं निकली। और इसके बाद जब उसने दम तोड़ दिया तो मैंने बहुत प्यार से उसे उठाया और उसे बाहर अपने गमले के पास रखा। और शुक्राना गुरुजी, पता नहीं आपने हमारा क्या कष्ट और कैसा कष्ट आपने काटा है और कौन सा कष्ट अपने ऊपर लिया है। उस समय ये तो आप नहीं जानते हैं संगत जी। जब ये चीज़ें होती हैं तब हमें समझ में नहीं आता है कि ये चीज़ें क्यों हुई। शुक्राना 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 मेरे गुरुजी। सत्संग तो बहुत सारे हैं, ऑलरेडी मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो चुका है। गुरुजी की आज्ञा होगी तो मैं फिर से अपना सत्संग शेयर करूँगी, क्योंकि संगत जी गुरुजी हमेशा कहते हैं सत्संग सुनने वाले दा भी कल्याण और सत्संग सुनाने वाले दा भी कल्याण। इसलिए संगत जी सत्संग से किस संगत को अपनी किस बात का जवाब मिल जाए तो कोई नहीं जानता। जैसे मुझे सत्संग सुनकर अपनी बहुत सी बातों का जवाब मिलता है, हो सकता है इस सत्संग में किसी को अपनी बात का कोई जवाब मिल जाए। संगत जी मैं अपने सत्संग को अब यहीं पर विराम देती हूँ और फिर जब गुरुजी की आज्ञा होगी तो मैं अपना सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, लव यू गुरुपा, लव यू। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको उसी तरह से सत्संग को सुनाऊंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी जी कहते हैं, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बेअंत शुक्राना गुरुजी। एक सत्संग शेयर करना चाहूँगी संगत जी। कोई भूल चूक हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। हम इंसान नादान हैं गुरुजी महाराज, हमारी बड़ी बड़ी विश पूरी कर देते हैं, बड़ी से बड़ी विश भी पूरी कर देते हैं। जब भी हम सत्संग और शुक्राना नहीं करते तो सोचते हैं तो टेस्टिंग है। तो संगत जी, ऐसे ही मेरे साथ हुआ था। मेरी लाइफ में कुछ ठीक नहीं चल रहा था। बहुत टाइम से मैंने हमेशा कुछ क्रिएटिव करना चाहा था करियर में, एंड आई एंड अप टेकिंग ग्राफिक डिज़ाइन, और मेरा वो करने का भी मन नहीं करता था, बिकॉज आई नेवर न्यू क्रिएटिविटी में कौन सा फील्ड पकड़ूं। फैशन की तरफ जाऊं तो उसमें भी डिज़ाइनिंग या स्टाइलिंग, क्योंकि स्टाइलिंग मेरे को थोड़ी बहुत आती थी, बट आई ऑल्सो ऑलवेज वांटेड टू मेक क्लोथ्स एज वेल। मतलब मैं कुछ नहीं समझ पाई संगत जी। तब भी मुझे गुरुजी ने नहीं बुलाया था। 2020 की बात है, कोविड की, एंड ड्यू लैक ऑफ फाइनेंस, बिकॉज संगत जी फैशन जो कॉलेज की फ़ीस बहुत ज़्यादा थी, और मेरे को डर भी था कि ड्राइंग नहीं अच्छी थी मेरी। तो बस इस डर में मैंने कुछ नहीं लिया था। आई एंड अप टेकिंग ग्राफिक डिज़ाइनिंग प्लस ऑडियो वीडियो एडिटिंग। फिर कोर्स कंटिन्यू हुआ विद अ सिंपल नॉन रेगुलर ग्रेजुएशन, और फिर मेरी लाइफ ख़राब होती गई। इधर से संगत जी, इधर से मतलब करियर का कुछ समझ में नहीं आ रहा था, समझ नहीं हो रहा था कि ग्राफिक डिज़ाइन, बट वही ना, लैपटॉप उठाने का दिल ही नहीं करता था। उधर से पर्सनल लाइफ भी बहुत ख़राब थी, ऑलमोस्ट मैं डिप्रेस्ड हो गई थी एक टाइम पे पर्सनल लाइफ की वजह से। देन गुरुजी कॉल्ड मी वन डे। तो एक दिन तो संगत जी ऐसा हुआ जैसे कि ही इज़ स्टैंडिंग इन माई रूम जहाँ मैं सोती थी। ये बात है 2022 की। क्या होना था, गुरुजी महाराज मंदिर बुलाते गए और कर्म काटते गए। मुझे मतलब मुझे उनमें बिलीव नहीं था, मैंने बिलीव नहीं करती थी। और मार्च 22 में संगत जी 2022 में, और बहुत चीज़ें हुई मेरे साथ संगत जी, बहुत चीज़ें। ड्रीम में ओम दर्शन, ड्रीम में गुरुजी महाराज जी के बड़े मंदिर के दर्शन में मैं वहाँ पे बैठी हूँ, वो वाले दर्शन, मतलब बहुत चीज़ें। डेली लाइफ में सत्संग बन गई थी मेरी। तो सबसे बड़ी बेस्ट पहली ब्लेसिंग्स जो मेरे लिए मुझे लगती मेरे को एक इंटर्नशिप दिला दिया हुआ। क्या हुआ था संगत जी, मेरे घर के पास एक स्टूडियो था, वो कुछ करते थे, पेंटिंग बनाते थे। उस टाइम मेरे को नहीं पता था एग्जैक्ट क्या काम है उनका। सो मैंने बस स्टूडियो देखा, मुझे बहुत सुंदर लगा, और वहाँ से संगत जी मतलब ऐसे लगता था मेरे को, मैं खुश होती थी बाहर से देख के, कि मैं सोचती थी कि मतलब जो ये है स्टूडियो मेरे घर के पास है संगत जी मेरे पास। तो अब तक इतना गुरुजी से मतलब बात करने का पता नहीं था। मैंने तो कुछ नहीं बोला उनको। मैं एवरीडे रात को मतलब मैनिफेस्टेशन टेक्निक लगाती थी, और संगत जी उसका विजुलाइज करती थी कि स्टूडियो को ये सोच के कि ऐसा स्टूडियो मैं बनाऊंगी अपने करियर का। बट संगत जी कुछ चल नहीं रहा था। कोर्स चल रहा था जहाँ मैं जाती थी, बिना मन के पढ़ के आ जाती थी। फिर कुछ दिन बाद मैं अपनी क्लास से आ रही थी, तो रिक्शा से उतरी, तो मेरे मन में कुछ नहीं आया, जैसे गुरुजी खुद सारे काम कर रहे हों मेरे। और मैं उस स्टूडियो में संगत जी चढ़ गई, बस ये बोलने के लिए कि उनको कि अपने स्टूडियो ना बहुत अच्छे से एस्थेटिक है, और मैंने कॉम्प्लीमेंट करने के लिए वहाँ चली गई थी।
मैं कॉम्प्लीमेंट करा। लकीली उनकी ओनर वहीं थी। मैं पहले से जानती थी कि ओनर को घर के पास जो है वो रहती है, पर कभी बातें नहीं हुई थी मैंने कॉम्प्लीमेंट किया। उन्होंने मेरे से पूछा कि क्या करते हो। मैंने अपना कोर्स बताया, ग्राफिक डिज़ाइनिंग एंड स्टूडियो ऑडियो एडिटिंग करती हूँ, और थोड़ा करियर की बातें स्टार्ट हो गई। एकदम ही उन्होंने मेरे को इंटर्नशिप ऑफ़र कर दी कि आप करोगे मेरे लिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग। मेरे को उस टाइम कुछ भी समझ में नहीं आया, पर मैंने हाँ बोल दिया। बट तब तक मुझे संगत जी मुझे कुछ भी नहीं पता था, मतलब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मुझे ही है जो हमारे सबके पीछे जो ये सब कर रहे हैं। इट वॉज मई 2022, और जिस दिन मेरे को इंटर्नशिप ऑफ़र हुई थी उस दिन मंडे था, एंड मैं बड़े मंदिर गई थी मम्मी के साथ, और सबको चाय प्रसाद, संगत जी ब्रेड पकोड़ा प्रसाद भी मिला था। एक और मुझे 2 पकोड़ा प्रसाद मिला था। डबल ब्लेसिंग्स मिली थी। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। तभी मुझे इंटर्नशिप वाली बात और इस बात का लिंक समझ में आया। मूर्ख इंसान हूँ ना मैं तो संगत जी। फिर कुछ दिन बाद मैंने अंदर कोई भी बात नहीं करी ऑनर से। बोल दिया रिज्यूम जो है वो पोर्टफोलियो भेज दूंगी। अब संगत जी मेरे पास कुछ था ही नहीं। कुछ दिन बीत गए। इस बात को तो ऑनर का कॉल आया कि कोई कैटलॉग डिज़ाइन मंगा रही थी। मैं भी बुलाना चाह रही थी मेरे को। मैंने जितनी चीज़ें थी पुरानी डिज़ाइनिंग की हुई सब लेके उनको मैंने सेंड कर दिया। उन्होंने बोला कि आप आ जाओ, बात करते हैं। और संगत जी मैं चली गई, और कुछ 1-2 दिन बाद उन्होंने मेरे को काम समझाया। संगत जी मैंने समझा और मैंने वो काम को स्टार्ट कर दिया। और संगत जी स्टीपेंड की कोई बात नहीं हुई, और काम करा। वहाँ काम करके मुझे इतनी अच्छी फीलिंग आई ना संगत जी, क्योंकि वो स्टूडियो इतना सुंदर था, इतना एस्थेटिक, बिल्कुल मेरे टेस्ट जैसा। और मुझे नहीं पता था ऐसा होगा कभी। मेरे ग्राफिक डिज़ाइन जिसमें मैं मन नहीं लगता था, वहाँ बैठ के मैं वो करूँगी। और मैं करती हूँ तो संगत जी मेरा मन लगता था, क्योंकि वो जगह बहुत अच्छी लगती थी, सुंदर, बहुत दिल खुश कर दिया था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कुछ टाइम बाद आई रियलाइज इट वॉज गुरु जी हु वॉज बिहाइंड ऑल दिस। संगत जी शुक्राना गुरु जी। एंड मेरे को पता चला है कि मैं ग्राफिक डिज़ाइन भी कर सकती हूँ। गुरु जी ने सब कुछ करवा दिया है संगत जी मुझसे। इट वॉज द बेस्ट ब्लेसिंग ऑफ माई लाइफ। अभी तक इन करियर संगत जी वहाँ पता है संगत जी, जैसे मेरे को किसी चीज़ की कमी नहीं थी। फर्स्ट थिंग मेरे घर के पास तो संगत जी ट्रांसपोर्ट चार्जेस, और सेकंड थिंग वो जो जगह बहुत अच्छी थी। थर्ड थिंग उनकी जो ओनर थी ना संगत जी, वो बहुत मतलब ऐसे थी, निफ्ट से ग्रेजुएटेड थी, और उन्होंने भी फैशन एंड एक्सेसरीज डिज़ाइन का करा हुआ था। एंड निफ्ट इज़ द टॉप फैशन कॉलेज। और संगत जी फोर्थ थिंग मेरे को सीखने को मिला। फिफ्थ थिंग मेरे को दिन में सिर्फ 2 घंटे काम करना पड़ता था और स्टडीज़ मैनेज हो जाती थी। सिक्स थिंग मैंने वहाँ पे मार्केट में मटेरियल कैसे सोर्स करते हैं वो भी सीखा, और प्रोडक्ट फोटोग्राफी में असिस्ट करा। डेकोर में भी संगत जी एग्जीबिशन में भी करा, और आउट ऑफ द वर्ल्ड चीज़ें देखी थी। इतने बड़े मतलब संगत जी आर्ट वर्क्स ज़्यादा लोग इंडिया के अंदर नहीं बन रही हैं, वो भी हैंड एम्ब्रॉयडरी से। तो संगत जी मैं बहुत नया, बहुत सुंदर और बहुत अच्छा था वहाँ पे। और बेस्टेस्ट थिंग संगत जी ऑफ माई लाइफ आउट ऑफ द वर्ल्ड फीलिंग व्हेन आई क्लिक पिक्चर ऑफ द आर्ट वर्क्स, ब्यूटीफुल आर्ट वर्क्स। आई विश कि उन दीदी का बिजनेस बहुत अच्छा चले। इतना ज़्यादा ब्लेस करें गुरुजी उनको कि ब्लेसिंग्स लाइन, मतलब संगत जी कि उनके यहाँ पे लाइन लग जाए। और आर्ट वर्क्स लेने के लिए वालों की कल जितनी सेल 2-3 संगत जी हुई थी, तो बिकॉज ऑफ यू एंड और वहाँ की ओनर भी इतनी बड़ी मतलब इतना बढ़िया सिखाया, इतना मुझे उन्होंने रियल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, मतलब पर्सनल लाइफ, करियर, आई ऑलवेज सी हर एज अ इंस्पिरेशन। मैंने ऐसी पर्सनैलिटी नहीं देखी थी आज तक अपनी लाइफ में।
गुरुजी हमारे लिए सब करें, अच्छा बन के सब कर देते हैं संगत जी। हम अच्छा बन के रहेंगे ना तो सब हो जाता है, बट हमसे वेट नहीं होता। गुरुजी से संगत जी मत मांगो, बस बेस्ट मिलेगा आपको, हर दम बेस्ट मिलेगा। ऐसे हैं गुरुजी, सब कर देते हैं और पहले ही कर देते हैं। बस संगत जी की रज़ा में राज़ी रहो। क्या दिन थे गुरुजी महाराज, वो शुक्राना, वो मेरी लाइफ के गोल्डन पीरियड था। सही में कुछ महीने तो बहुत सुंदर डेली लाइफ सत्संग बन गई थी और बन गई हो जैसे मेरी तो संगत जी। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना गुरुजी महाराज, मतलब ऐश करवाते हैं संगत जी। हम तो बस हमें तो सिर्फ सब्र करनी है, सिर्फ सब्र करो, तुम सब्र करो, सब होगा, जो चाहिए उससे भी अच्छा मिलेगा, बस सब्र करो। और ये ब्लेसिंग्स वो ब्लेसिंग्स हैं जो मैंने गुरुजी से मांगी नहीं है और चाही कि मुझे मिले, सोची तक नहीं की, और ऐसी चीज़ हो गई। लायक नहीं हूँ मैं इसके, मुझे तभी दिया गया, गुरुजी महाराज जी ने दिया। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना आपका, बेअंत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरुजी वो दे देंगे जो आपने सोचा भी नहीं होगा, और इसलिए मांगो मत, सिर्फ शुक्राना करो, बस रजा में राजी रहो। शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका आंटी जी। ऐसे ही गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ब्लेसिंग्स बनाए रखें। संगत जी अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिखकर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।